हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। बीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिकल फिजिक्स की एक और क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अपनी जो थ्योरम बची हुई है इस चैप्टर में। दो थ्योरम है, ठीक है। क्या कहती है पहली थ्योरम? जो कहती है ये कहती है डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल टू कितना होगा, जिसको मैं लिख सकता हूं कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई। ठीक है, क्या होगा? कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई कितना होगा ये आपके पास? जीरो होगा। ठीक है। दूसरी थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है अपने पास डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर विल बी जीरो। डाइवर्जेंस डेल वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ ए वेक्टर कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है। तो दो थ्योरम है हमारे पास, और दोनों में से एक थ्योरम मैं करवा देता हूं, एक थ्योरम करने का तरीका बता देता हूं, तो आप अपने आप उसको कर लोगे। ठीक है। पहले इस वाली थ्योरम को देख लेते हैं, इसको अपन प्रूव कर लेंगे। इसको देखो कि क्या कह रहा है ये, कि सबसे पहले मैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकाल लूं। ठीक है। कर्ल ऑफ ए वेक्टर आपके पास क्या होगा? E1 कैप H1, E2 कैप H2, E3 कैप H3। अगर कर्ल वाली क्लास देखी होगी तो पता होगा डेल अपॉन डेल U1, डेल ओवर डेल U2, डेल ओवर डेल U3। यहां से क्या होगा? A1 H1, A2 H2, A3 H3। इसको सॉल्व कर लोगे तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा। इसका क्या करना है? डाइवर्जेंस निकाल देना है। जो भी कर्ल ऑफ ए वेक्टर को सॉल्व करने के बाद आएगा उसका डाइवर्जेंस निकाल देंगे। ठीक है। डाइवर्जेंस जानते ही अपन, कर देंगे अपन। ठीक है। आराम से सॉल्व करोगे, जीरो आ जाएगा। वो कैसे जीरो आएगा? पूरी कैलकुलेशन जो वगैरह बीच की जो स्टेप रहेंगी वो इसके जैसी ही अलग अलग स्टेप्स। ठीक है। वो कैसे जीरो होगा, कैसे वो कैंसिल आउट होंगे, वो इसमें जैसे करेंगे वही काम इसमें करेंगे। ये समझ में आ गई तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो बस कैलकुलेशन है। ठीक है। दोनों में से कोई सी भी समझ में आ जाए अपने आप, दूसरी वाली को तुम खुद से कर सकते हो। तो इसको अपन प्रूव करते हैं। ठीक है। तो यहां लिखेंगे थ्योरम दिस, दोनों स्टेटमेंट लिख दो। ठीक है। और ये वाला भी लिख लेना साइड में। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तुम प्रूव करोगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। और पहले मैं थ्योरम वन को प्रूव करवाऊंगा, उसके बाद दूसरी वाली तुम करोगे। नहीं होती है तो कमेंट करके बता देना सर ये वाली थ्योरम हमसे प्रूव नहीं हुई है। और पहले इसको देखो। ठीक है। देखो कि क्या कह रहे हैं हम, कि ये थ्योरम है हमको प्रूव करनी है। इसको मैं यहां लिख देता हूं, वही तरीका कॉर्नर पे लिख देते हैं जो अपन को प्रूव करना है। डेल क्रॉस डेल फाई बराबर कितना है? जीरो। ठीक है। देखो क्या है अपने पास यहाँ पर, डेल फाई स्केलर ग्रेडियंट अदिश प्रवणता। तो यहां लिखेंगे आप इसके प्रूफ में, प्रूफ क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ में? वी नो दैट, हम जानते हैं अदिश प्रवणता क्या होती है। वी नो दैट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ स्केलर ग्रेडियंट डेल फाई कितनी होती है? E1 कैप अपॉन H1। ठीक है। डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल। इक्वेशन नंबर यही होता है अपने पास, स्केलर ग्रेडियंट आदर्श प्रवणता यही होती है। ठीक है। ये निकाल लिया। अब मैं क्या करूं? एक डेल वेक्टर का मान और निकाल लूं।
ठीक है। डेल वेक्टर अपने पास क्या होता है? अवकलज संकारक डिफरेंशियल ऑपरेटर। कहां निकालने हुए सारे कुछ? लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में। ठीक है। कहां निकालने इन सबको अपन? लाम्बिक ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ठीक है। तो डेल वेक्टर कितना होगा यहां पर? E1 कैप अपॉन H1। फाई दोनों साइड से कॉमन लेके काट देंगे अपन। ये याद रख लो, इसी से सारे निकाल सकते हो। ठीक है। फाई दोनों साइड से कॉमन लिया और काट दिया। E2 कैप अपॉन H2, डेल अपॉन डेल U2। E3 कैप अपॉन डेल अपॉन डेल, इक्वेशन नंबर। ठीक है। समीकरण 2 तथा 1 का सदिश गुणन करने पर, समीकरण 2 तथा 1 का सदिश गुणन करने पर, by taking vector product of equation 2 and equation 1, ठीक है, क्या होगा? डेल वेक्टर क्रॉस डेल फाई कितना हो देखो, E1 कैप अपॉन H1 डेल अपॉन डेल U1, E2 कैप अपॉन H2 डेल अपॉन डेल E3 कैप प्लस का E3 कैप अपॉन H3 डेल अपॉन डेल U3। ठीक है। क्रॉस, इसको लिख दे, डेल वेक्टर का मान रख दिया अपन ने, डेल फाई का मान ये रहा। कितना होगा? E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल। तो यहां तक अगर आप देखोगे तो हमने कुछ नहीं किया है, जो जो चीजें थ्योरम में दे रखी थी। डेल वेक्टर ये रहा, डेल फाई आदेश प्रवणता ये रही। कोई सा भी सीक्वेंस आप इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कोई जरूरत, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। दोनों रखे और दोनों का क्या कर दिया, थ्योरम के हिसाब से जो थ्योरम में बोला था, डेल वेक्टर क्रॉस डेल फाई। अभी तक जैसे अपन से बोलते गए वैसा वैसा काम अपन करते गए। तो ऐसा ही सेकंड वाले थ्योरम को जब करोगे तो जैसे जैसे थ्योरम बोलती आ रही वैसे वैसे करते जाओगे। ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। डेल वेक्टर क्रॉस डेल फाई, कर्ल निकालते हैं अपन ए वेक्टर का। कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर बना कि नहीं बना? कर्ल ऑफ ए वेक्टर का भी अपने फॉर्मूला लिखा था, कितना होता है? E1 कैप H1 E2 कैप H2 E3 कैप H3। यहां पर कितना आता है? डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U2 डेल अपॉन डेल U3। यहां पर कितना आता है? A1 H1। A1 कितना होगा इसके लिए? यही होगा जो E1 कैप का गुना है। ठीक है। मैं एक बार बता देता हूं आपको तुलना करके। देखो कि कोई वेक्टर फील्ड है, उसको कैसे लिखते हो? ए वेक्टर को E1 कैप A1 प्लस A2 प्लस A3, जो भी E1 कैप का प्रोडक्ट है वो कितना होता है? E1 कैप का यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है? 1/H1 डेल फाई अपॉन डेल U1। ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखोगे? A1 इंटू H1, तो H1 से H1 कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर? डेल फाई अपॉन डेल U1। यहाँ पर कितना जाएगा? ऐसे ही H2 से गुना करोगे इसको, कितना आएगा? अब बोलोगे कि सर ये चीज कहां से आ गई, हम कैसे किया? तो हमने कर्ल को प्रूव किया है, वहां से सीधा सीधा इसको लिखते जा रहे हैं। ठीक है। और यहां पर कितना आएगा? डेल फाई अपॉन डेल U3। कर्ल का जो हमने फॉर्मूला निकाला था वहां से ये काम अपन ने किया है। ठीक है। तो इसको लिख देंगे अपन फटाफट से।
फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये भी अपने पास जीरो ही आएगी तो अपन देख लेंगे लास्ट में, है ना। लिख दो। अब देखो, यहां से मैं बात करूं आपके साथ, डेल क्रॉस डेल फाई, इसको सॉल्व कर ले अपन। कितना होगा, डेल वेक्टर क्रॉस डेल फाई, कितना हो देखो, E1 कैप H1, इसको जब गुना करते, इसको जब निकालते हैं आई कैप होता है, जब क्या करते हो, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के इन दोनों का गुना है, कितना बनेगा, डेल अपॉन डेल U2 गुना डेल फाइव अपॉन डेल U3। सब बड़ा लिखते हैं थोड़ा सा, E1 कैप H1 डेल अपॉन डेल U2 गुना किसके साथ, डेल फाइव अपॉन डेल U3 माइनस इसका गुना इसके साथ, तो कितना होगा, डेल अपॉन डेल U3, इसका गुना डेल फाइव अपॉन डेल U2 के साथ, माइनस E2 कैप H2 माइनस J कैप। ठीक है, कितना होगा, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, डेल ओवर डेल U1, इसका गुना डेल फाइव अपॉन डेल U3 के साथ। ठीक है, माइनस डेल ओवर डेल U3, डेल ओवर डेल U3, इसका गुना डेल फाइव अपॉन डेल U1 के साथ, डेल फाइव अपॉन डेल U1 के साथ, प्लस E3 कैप H3, ये रहा, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, कितना आएगा, डेल अपॉन डेल U1 गुना डेल फाइव अपॉन डेल U2 माइनस डेल ओवर डेल U2 किसके साथ, डेल फाइव अपॉन डेल U1 के साथ। देखो कोई गलती तो नहीं की अपन ने, मिला लेने एक बार, है ना, कोई गलती की हो तो करेक्शन कर लेना अपने आप। ठीक है, वैसे अपन ने कोई गलती अभी तक नहीं की है। अब देखो, हाँ, ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे वी नो डेट कहां से, आंशिक अवकलज की, वी नो डेट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, या फिर फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलज के गुणधर्म से। क्या कहता है देखो, आंशिक अवकलज का गुणधर्म, कि यदि मेरे पास क्या है, एक फंक्शन है जिसका मैंने डेरिवेटिव किया किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर उसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, और इसको भी मैं क्या कर सकता हूं, इंटरचेंज कर सकता हूं, मतलब कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, मतलब क्या है, कि पहले इसका अपन डेरिवेटिव करें किसके रेस्पेक्ट में, डेल वाई के रेस्पेक्ट में, एंड देन इस पूरे का डेरिवेटिव कर दूं मैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, ये बराबर होगा। देखो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में किया है आपका डेरिवेटिव, फिर वाई के रेस्पेक्ट में किया है, एक ही बात है। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, अगर इनका इंटरचेंज कर दूं तो कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको देखो, इस वाले समीकरण को, नाउ क्या होगा, डेल वेक्टर
क्रॉस डेल फाई कितना होगा, E1 कैप H1, देखो डेल स्क्वायर डेल U2 क्या होगा, देखो डेल स्क्वायर फाई बटे क्या लिख दूं, डेल U2 डेल U3 लिख सकता हूं, देखो प्रॉपर्टी अपने पास, ठीक है, माइनस ये क्या बनेगा, डेल स्क्वायर डेल U3 डेल U2, लेकिन मैं यहां से क्या कह सकता हूं, इनको इंटरचेंज कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैंने इसको लिख दिया है, देखो डेल स्क्वायर फाई और इसको इंटरचेंज कर दिया तो डेल U2 डेल U3, सेम ही बन गए, कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही ये भी आपके पास सेम ही बनेंगे, देखो U1 U3 है, यहाँ पे U3 U1 है, U1 U2 है, U2 U1 है, सेम ही बनेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं फटाफट से, E2 कैप H2 डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल U1 डेल U3 माइनस डेल स्क्वायर फाई डेल U1, ठीक है, इसको इधर इंटरचेंज कर दिया, इसको इधर कर दिया, ऐसे इसको इधर करेंगे, इसको समझने के लिए बताया मैंने, है ना, इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया है, यहां भी इसको कर रहा हूं मैं, प्लस का E3 कैप H3 डेल स्क्वायर फाई कितना होगा, डेल U1 डेल U2 माइनस चेंज कर देंगे तो डेल स्क्वायर फाई डेल U1 डेल U2, ठीक है, सेम में से इसमें से ये घटाया 0, इसमें से ये गया तो 0, ठीक है, और इसमें से ये गया तो 0, तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में ये निकल के, E1 कैप H1 प्लस सॉरी माइन इंटू 0, इसमें से ये गया तो 0 माइनस E2 कैप H2 इंटू 0 प्लस E3 कैप H3, तो कितना आ गया ये, डेल वेक्टर क्रॉस डेल फाई बराबर के 0, ठीक है, तो अपने पास ये निकल के आ गया, लिख देंगे अपन इसको फटाफट से, है ना, यहां तक का, तो यहां से क्या कह रहे हैं कि अपने पास कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई कितना होता है, 0 होता है, ये 5 नंबर में कई बार पूछी गई है, और मेरे सबसे शायद जो फर्स्ट ईयर में भी आई थी एक बार, ये सेकंड ईयर में भी आती है, सेम ही थ्योरम है, सेम ही तरीका है, वहां पे तुमने ये सीधा ये लगाया होगा और आंशिक अवकलज आप लोग मैथ में पढ़ चुके हो डिटेल में, तो मैंने ज्यादा डिटेल में इनको बताया नहीं है, बस एक लाइन में सारी प्रॉपर्टीज बता दी है, ठीक है, जो भी आपके काम आने वाली है। डेल क्रॉस डेल फाई अपने पास कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, फिर दूसरी थ्योरम हमने क्या बोली थी, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर कितना होता है, 0 होता है, तो कर्ल निकाल लेंगे इसके लिए, फिर इसका डाइवर्जेंस निकाल देंगे, ठीक है, और वो कितना आएगा, 0 आएगा, करके देखना, सेम प्रॉपर्टी वहां भी लगेगी यही चीज, और वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, नहीं होता है तो अपन करवा देंगे। एक चीज और लगेगी वहां पर, क्या, कि जब आप लोग कर्ल निकाल लोगे और उसके बाद जब डाइवर्जेंस निकालोगे, तो डाइवर्जेंस कितना होता है, डेल वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ ए वेक्टर, तुमने कर्ल निकाल लिया आप लोगों ने, ठीक है, यू यू हैव कैलकुलेटेड कर्ल ऑफ ए वेक्टर, और देन यू विल कैलकुलेट डाइवर्जेंस ऑफ दिस कर्ल ऑफ ए वेक्टर, तो क्या होगा, देखो इसके क्या कंपोनेंट होंगे, डाइवर्जेंस डेल वेक्टर जब ऑपरेट करवाओगे इसके ऊपर, E1 कैप अपॉन H1 डेल ओवर डेल U1, ठीक है, हाँ सॉरी, प्लस E2 कैप H2 डेल अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप H3 डेल अपॉन डेल U3, डॉट करोगे किसके साथ, कर्ल ऑफ ए वेक्टर,
वो पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो बड़ी सी इक्वेशन आएगी, ठीक है, उसमें भी क्या होंगे यहाँ पर E1 कैप वाली टर्म होगी प्लस E2 कैप वाली होगी प्लस प्लस माइनस जो भी है, ठीक है, इंटू यहाँ पे गुणा में कुछ होगा, यहाँ पे गुणा में कुछ होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि E1 कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा। आई कैप डॉट आई कैप 1 ही होता है, वही काम कह रहा हूं। तो E2 कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, E3 कैप का E3 कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, E1 कैप का E2 कैप के साथ E1 कैप का E2 कैप के साथ, या जो भी अपन के पास अदर बच रहे हैं सारे कितने हो जाएंगे, बाकी के 3 टर्म और आएंगी, वो कितने हो जाएंगे, 0। मतलब खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 1, ठीक है। तो कोशिश करना, कैलकुलेट करना, हो जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। नहीं होता है तो कमेंट करके या फिर मैसेज करके बता देना, मैं एक वीडियो और बना दूंगा, मैं ज्यादा लंबी इस वीडियो को नहीं बनाना चाह रहा, ठीक है। कोई दिक्कत आए पूछ लेना। इसी के साथ में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलो फिर कल अपन सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर की बात करेंगे, वो देख लेंगे अपन कौन सा चालू करना है, ठीक है। चलो फिर, राधे राधे।